जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन चैवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। मुमुक्षु संसार में कोई उत्कृष्ट मार्ग है तो तपस्या है, निकृष्ट मार्ग है तप का छेद है। राजा सम्माननीय होता है पर राजा से महापूज्य कोई है तो तपस्वी है, पर लघु से लघु वो पुरुष है जो तप को छोड़ करके राज्य पद की आकांक्षा करता है। ब्रह्मांड रूप से कोई पतित पुरुष नहीं है जो अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर देता है। हे मित्र, उसी क्षण विचार कर लेना मेरा पतन हो चुका है तो मैं अपनी मर्यादाओं को समाप्त कर चुका हूं। जितना जी मर्यादा में जिएगा उतना प्रशंसा का पात्र होगा, और लोभ में आ गया, आकांक्षा में भर गया, हे मित्र, वह लोक निंदा को प्राप्त हो गया। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं जी संभल संभल के चलो, हाथी की चाल चलो, एकदम उड़ान मत भरो। विमान भी उड़ता है तो पहले धीमे से उड़ता है, सीधा एक साथ उड़ान नहीं भरता है। ऐसे जो साधक एक साथ घनघोर तपस्वी कहलाने की आकांक्षा रखते हैं अथवा जिनको प्रभावना का व्यंतर चढ़ चुका है, मैं शीघ्र प्रभावना करके रहूंगा, ऐसे जीव का पतन बहुत जल्दी होता है। बट वृक्ष से पूछो, जितना ऊपर लहराता है उसके पहले नीचे की जड़ों को मजबूत कर लेता है। जैसे वट का वृक्ष अपनी जड़ों को मजबूत करके ऊपर विशालता को प्राप्त होता है, ऐसे सच्चा साधक जो है वो शनै शनै अपनी साधना को बढ़ाता है और बढ़ाते बढ़ाते एकदम वट वृक्ष के समान विशाल हो जाता है। या तो कामना को कम करने की इच्छा नहीं है तो मित्र ऊपर आगे मत बढ़ो। पंडित साहब धर्मचंद शास्त्री जी, है मित्र, जगत में कह देना कुंभकार की भांति जीवन जियो। कुंभकार जो है अपनी दुकान को बदनाम नहीं करना चाहता। वो पुरुष जो है बाजार में मटके को बहुत बाद में लाता है। घट को बाजार में बेचने के पूर्व, हाट में लाने के पहले अपने घर में बैठ कर देख लेता है इसमें कोई कंकड़ तो नहीं है। कच्चे मटके को सुखाने के उपरांत वह पहले पोत लेता है और पोतने के उपरांत फिर हवा में डालता है, हवा में डालने के उपरांत पुनः वो निहारता है और पुनः पोतता है। बाजार में ले जाने के पूर्व अपने मटकों की परीक्षा कर लेता है। ऐसे मित्र कच्चे घट हो बाजार में मत आना। सुब्रत सागर जी, आज जो आंधी तूफान चल रहा है बहुत जल्दी पेपरों में छपना, बहुत जल्दी फोटो और मंदिर मंदिर तस्वीर लगवाना। हे मित्र, जब मृत्यु का समय आया तब तस्वीर लगा लेना। जब संलेखना का समय आए तो तुम मंदिर में अपनी तस्वीर लगवा देना, और जब तक तुम्हारी साधना का तुम कोई भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है तस्वीर की और मूर्ति की ओर मत दौड़ो। कारण यह है कि आप यदि अपनी साधना में सफल नहीं हो पाए तो फिर उस तस्वीर का क्या होगा।
तुम्हारी तकदीर बिगड़ी सो बिगड़ी, वो तस्वीर की ओर बिगाड़ दी। इसलिए मित्र विश्वास रखो अपने जीवन में। आगम क्या कह रहा है? बाजार में आने के पहले अबा में पक्के आओ, बाजार में आने के पूर्व अबे में पक्के आओ, समाज के बीच में आने के पूर्व अपने संग में पक्के आओ, और संग में आने के पूर्व अपने घर में पक्के आओ। और जो घर में पक्के नहीं आ पाया वो कच्चा आकर के है मित्र। शायद आपने बैलों को देखा हो, पंडित साहब सारे बैलों के ऊपर सीधी सीधी बैलगाड़ी नहीं रखी जाती उनकी ज्वारी गर्दन पर। कोई भी किसान जो होता है बैलगाड़ी सीधी बैलों पर नहीं रखता मित्र। सामान लकड़ी को लेकर के उसको ज्वारी पर रख करके उसको खींचता है। छोटे से बच्चे को बिठा दिया, वो बच्चे के वजन को बैल ढो पा रहे कि नहीं ढो पा रहे, वो बछड़ों को तैयार करते हैं और धीरे उनकी गर्दन जब पक्की हो जाती है फिर मित्र कुंटल के कुंटल वजन ढोते बेही बैल। ऐसे मोक्ष मार्ग है। ब्रह्मचारी अवस्था से एलक छिल्लक आदि बनते बनते हे मित्र जब आपका ज्वारी रखने की ताकत वाली गर्दन में महावरतों को धारण करके आ जाए तब आपको बैलगाड़ी ढोना चाहिए। रथ खींचने के पूर्व अपनी गर्दन को मजबूत करना चाहिए। गर्दन मजबूत है नहीं है, वो हाथी के रथ को खींचना चाहते हो मित्र। रथ एक भी इंच आगे बढ़े ना बढ़े पर तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। अच्छे समझ में आ रहा है क्या? समाज के बीच में बेटा वृत्ति बन के आ जाना सरल है। समाज के बीच में वृत्ति बन के आना सरल है। समाज के बीच में तपस्वी बन के आना सरल है। निज के भावों के भीतर वृत्ति बन के आना कठिन है। जिन शासन में समाज के बीच में देश के बीच में पूजने वाले त्यागियों की कोई गिनती नहीं है। ये अपनी डायरियों पर नोट कर लो, 3 कम 9 कोटि जो मुनियों की संख्या है वो समाज के मात्र बीच में पूजने वालों की संख्या नहीं है, निज के भावों के बीच जो आ चुके हैं उनकी संख्या है। समाज के बीच आने वाले तो बहुत हैं, देश के बीच आने वाले बहुत हैं। साधुओं को चिंतन करना पड़ेगा आज से कि 3 कम 9 कोटि मुनियों में मेरा नाम आता कि नहीं, ये खोज करो। जैसे पंडित जी बहुत बड़ा कोई सम्मेलन प्रतिष्ठा आचार्यों का चल रहा हो तो उसमें आप लिस्ट देखते कि सारी लिस्ट निकल चुकी है, इसमें मेरा कहीं नाम है कि नहीं, कि मुझे निमंत्रण मिला कि नहीं मिला। ऐसे है निर्गंथो जिनागम में 3 कम 9 कोटि की निष्ठ निकाली जा चुकी है और सबके लक्षण दिए गए हैं। गोमट साथ जीव कांड में प्रथम गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के जीवों की संख्या की व्याख्या है। उस सारे जीवों की संख्या की ही गणना नहीं है, उनके स्वभाव के स्वरूप की भी बात की गई है। वह अन्वेषण करना चाहिए है। यहां मेरा लिस्ट में नाम जब आएगा जब इनके स्वरूप में नाम आएगा, क्योंकि लिस्ट की संख्या तुमको दिखाई नहीं दे रही है, मैं कहाँ चिपका हूं। पर आपको जैसा गोमट सार जीव कांड जी में, लब्धि सार छप्पड़ा सार जी में 6वें 7वें गुणस्थान का प्रूपण किया गया है, ऐसा प्रूपण आप देख लो कि आप उसके अंदर झलक रहे कि नहीं। फिर परिणामों की दिशा वहां मिल जाएगी। पर वो परिणामों की दिशा पंडित जी ऐसा मत कह देना कि उपाय किए बिना उपाय मिल जाए। तो उसके लिए परिणामों की दशा वही होगी जहां मूलाचरण वर्णित तुम्हारा आचरण होगा। आचारांग सूत्र में वर्णित आचरण नहीं है तो मित्र विश्वास रखना, आप तो अपना जीविका का आजीवन जियो, जीवन यापन करो, बड़े सुख से करो,
लेकिन इतनी ध्यान रखना कि उस गुणस्थान में तुम्हारा स्थान नहीं है। जीना चाहते जीते रहो, क्योंकि धर्म दयामय भी है। हर व्यक्ति को इतना तो दया करेगा ही धर्म कि तुम्हारा जीवन चलता रहे। परंतु जन्म मरण का क्षय चाहते हो तो जीवन जीने का राह घटाना पड़ेगा, साधना के मार्ग को नियत करना पड़ेगा। साधु शरीर को चलाने के लिए नहीं दीक्षित होता, साधु शरीर को जीवित रखने के लिए दीक्षित नहीं होता है। जीव साधना को जीवित रखने के लिए प्राण भी दे देता है साधु। क्योंकि आचार्य गुरुभद्र स्वामी कह रहे हैं, है मित्र, पतित पुरुष की जो विटंबना होती है वो जगत में और किसकी नहीं होती है। जिसने व्रत नहीं लिया वो अव्रती है, वो भ्रष्ट नहीं है। जिसने व्रत नहीं लिया वो अव्रती है, भ्रष्ट नहीं है। पर जिसने व्रत लेकर के व्रत तोड़ दिया वो मेरे मित्र अव्रती नहीं, वो भ्रष्ट है। छोटा सा भी नियम लो बेटा, नियम का पालन अच्छे से करो, प्रण नहीं टूटना चाहिए, प्रण नहीं टूटना चाहिए। प्राण का वियोग स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि साधु का मार्ग जो है वो समाधि के लिए है। साधु का मार्ग है वो समाधि के लिए है। वो समाधि जो हमारे सामने खड़ी हुई है तो मैं भयभीत क्यों हूं? इसलिए 139 नंबर के श्लोक में बहुत गहरी बात करे पंडित जी। पुरा सरसी धार्यन्ते पुष्पाणि विबुधरपि, विषय समझना। प्रवीण पुरा पूर्व में पहले जब पुष्प डाली पर था वैभव, पुष्प अनुराग डाली पर था, दुनिया उसको देख रही थी। हर पुरुष चुनना चाहता है, सुगंधित है। निगाहें तुम्हारी मार्ग पर जा रहे हो, पर जाते जाते मार्ग को भी कितना ही गंभीर पुरुष हो, एक बार खिले पुष्प को देखने की इच्छा सबकी होती है। श्रमणों, श्राप को त्यागियो, ये फूल की चर्चा नहीं चल रही है। आचार्य महाराज इंगित किसी दूसरे को कर रहे हैं। हे पुष्प, जब तू खिला होता है वृक्ष की डाल पर, तब मोना सबकी दृष्टि होती कि क्या सुहावना है। और वो चांद्र जी भोरा, वो भी उस पर घूम लेता, मंडराता है। ओहो, जब तक पूर्ण सागर बेटा चारित्र की सुगंध तुम्हारे भीतर है, ये भक्तों के भोले मंडलाते रहेंगे। और जिस दिन सुगंध का नाश हो जाता है, भोला भी देखने नहीं आता। उन लोगों से मिल लेना जो राज से पतित हुए हैं, जो समाज से पतित हुए हैं, जो परिवार से पतित हुए हैं, उनकी क्या दुर्गति हुई है। फिर जो चारित्र से पतित होता है उसकी गति तो श्वान से भी गई बीती होती है। घर के द्वारे पर बैठे श्वान को पंडित जी साहब यदि बासी रोटी, अंतिम रोटी कोई देता है तो वो भी श्रद्धा से देता है। घर के द्वारे पर बैठा जो श्वान है, क्योंकि भारत की एक परंपरा रही है, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी श्वान की, पर वो श्रद्धा से देता था, क्योंकि परंपरा में आ रहा है। लेकिन जो त्यागी बन के, मुनि बन के, महाव्रती बन के, जिसने व्रत छोड़ दिए हो, उसकी रोटी यानी बासी रोटी भी डालने कोई की श्रद्धा से आस्था नहीं होती। बासी रोटी भी आदमी नहीं देना चाहता। क्या कह रहे हैं विशाल? बेटा मुनि तो बनना, मुनि बनने के लिए नहीं बनना। यदि पंडित धर्मचंद जी जैसे शास्त्री विश्व की एक अनूठी कृति बनाने जा रहे हैं, वो भगवान की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, अन्वेष उनको आशीर्वाद तो दे देना कि पंडित जी जिन शासन की प्रभावना आप कर रहे हो,
बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जब तक ये बिंब रहेगा तब तक उस भूमि पर जिन शासन रहेगा। पुनः आप हैदराबाद की म्यूजियम को दोहरा लो, वहाँ पर पंडित जी यहाँ आए हो, यहाँ का म्यूजियम देख के जाना। बे सुंदर जिन्हें बिंब किसी न किसी आचार्य ने सूर्य मंत्र दिया होगा और मित्र किसी प्रतिष्ठाचार्य ने प्रतिष्ठा की होगी। आज जैनत्व को जयवंत कर रहे हैं, ऐसे इनकी भगवान कौन मुनिसुब्रतनाथ स्वामी यानी इस काल के अंतिम सांसों तक तीर्थंकर जिनिंद के शासन को जयवंत करें, परंतु वो पंडित जी करें न कि विशुद्ध सागर करें। ये सारा काम किसका है? गुरु का काम मात्र आशीष देना है और प्रतिष्ठाचार का कार्य है वो आगे बढ़ाए। यहां तक ही मुनि का धर्म है। और धर्मचंद शास्त्री एक ऐसा विद्वान है, वो कभी भी किसी भी मुनिराज को अपने काम में मुनि बनाने की भाव नहीं रखता। आगे मत आओ। एक प्रश्न है पंडित जी आपसे मेरा, आप जब प्रतिष्ठा शास्त्र में लिखा हुआ है कि वर्तमान के श्रावक भले भूल गए हों, राजा महाराजा के सम्मान छोटे पड़ जाना चाहिए, उतना बड़ा प्रतिष्ठाचार का सम्मान होना चाहिए। सोने के थाल में बिठाल करके इनका स्नान लिखा है, सोने के थाल में इनको भोजन कराना लिखा है, और बहुत बड़े हाथी पर बिठा जलूस निकालना लिखा है। कहाँ? प्रतिष्ठा ग्रंथों में कि प्रतिष्ठाचार का जब सम्मान बढ़ेगा तभी तो प्रतिष्ठा का सम्मान बढ़ेगा। हे मित्र, प्रतिष्ठाचार का सम्मान सम्राट से बड़ा हो, सम्राट से बड़ा हो। एक एक विषय पकड़ना। जब प्रतिष्ठाचार के सम्मान का जुलूस निकल रहा हो बिट्टू भाई, उस समय धर्मचंद शास्त्री हाथी पर बैठे हुए हैं और बीच में विनोद बज्र अध्यक्ष जी आकर के खड़े हो गए आरती उतारने के लिए। तो फिर क्या प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद शास्त्री हाथी से उतरना चाहिए इनको और विनोद अध्यक्ष जी को अलग करना चाहिए, बोले साइड में हो जाओ और जुलूस को आगे कर दो, ऐसा इनको करना चाहिए ना। मंत्री का मंत्री मित्र, जब इनसे पूछना आप अपने पहाड़े जी से कि किशोर भाई जब तुम्हारी शादी होने गई थी तो जलूस निकला था कि नहीं, बारात जिसको बोलते हैं,